नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम देखेंगे पर्यावरण विषय का ये महत्वपूर्ण वीडियो, और इसमें समझने का प्रयास करेंगे हम क्या उत्तर प्रदेश की झीलें। क्या देखेंगे साथियों? उत्तर प्रदेश की झीलों के बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की झीलों में कुछ एक दो झीलें क्या हैं, आर्द्र भूमियाँ भी हैं। तो ये जो टॉपिक होता है ये क्या हो जाता है, यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। और क्या है, यहाँ से कभी-कभी प्रश्न पूछ भी लिया जाता है हमारे एग्जाम में। तो साथियों, हमें क्या करना है, इस टॉपिक को बड़े ही अच्छे से समझने का प्रयास करना है, क्योंकि कोई भी प्रश्न हमारा छूटने ना पाए। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की झीलों को एक-एक करके। तो सबसे पहला है क्या है, कीथम झील। क्या है? कीथम झील। इसे हम सुर सरोवर के नाम से भी जानते हैं, और ये है कहाँ? आगरा जिले में है। और एक चीज हम और आपको बता दें, इसे 2020 में क्या 2020 में रामसर स्थल भी घोषित किया गया। ठीक है, 2020 में रामसर स्थल भी घोषित किया गया। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये रामसर स्थल के रूप में भी पूछा जा सकता है, सुर सरोवर। और ये एक पक्षी अभयारण्य भी है। क्या है? तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है, एक पक्षी अभयारण्य भी है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद आगे हम बात करेंगे क्या है, गौर झील की। किसकी बात करेंगे? गौर झील की। तो ये कहाँ है? रामपुर में है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आगे है बड़ा ताल। इसे हम गोखुर के नाम से भी जानते हैं, गोखुर झील के नाम से भी जानते हैं बड़ा ताल को। तो ये जो साथियों है, ये किधर है? शाहजहांपुर में है। कहाँ है साथियों? शाहजहांपुर में है। इसके बाद है बरुआ सागर। क्या है? बरुआ सागर है। और बरुआ सागर झील है जो साथियों, ये कहाँ है? झांसी में है। कहाँ है? झांसी में है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है कुंद्रा समुंदर। क्या है? कुंद्रा समुंदर है। और ये कहाँ पड़ता है? उन्नाव जिले में। तो ये है उन्नाव जिले में। इसके बाद मदन सागर। तो मदन सागर कहाँ है? महोबा में। ये भी एक झील है। इसके बाद है टांडा दरी। क्या है? टांडा दरी है। तो दरार गर्त भी है, मिर्जापुर में है। ये एक बेला सागर, ये एक कृत्रिम झील है जो कि महोबा में है। चित्तौरा झील, ये कहाँ है? बहराइच में है। इसके बाद एक है दरवन झील। क्या है? दरवन झील, जो कि अयोध्या में है। तो ये आपको याद रखना है। और ये एक अगली झील है सुरहा ताल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? बलिया में है ये, और ये क्योंकि प्रवासी पक्षियों का प्रमुख केंद्र है। तो ये आपको याद रखना है। क्या है? प्रवासी पक्षियों का ये प्रमुख केंद्र है। प्रवासी पक्षियों का प्रमुख केंद्र। ठीक है ना? तो ये कहाँ पड़ता है? बलिया में पड़ता है, सुरहा ताल। इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद करेला झील कहाँ पड़ती है? लखनऊ में है। और ये शमसपुर झील रायबरेली में है। और ये एक पक्षी विहार भी है। क्या है? ये एक पक्षी विहार भी है। और साथ साथ अगर हम बात करें, तो जो शमसपुर है, ये एक रामसर स्थल भी है। क्या है? रामसर स्थल भी है। तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है ना? इसके बाद राधा कुंड की बात करेंगे, तो ये मथुरा में है, नाम से ही है राधा और कृष्ण। तो राधा नाम है ना इधर, तो मथुरा। बल्हापारा। क्या है? बल्हापारा। तो ये कहाँ है? कानपुर में है। राजा का बांध, ये सुल्तानपुर जिले में है। औंधी ताल, औंधी ताल कहाँ पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है। और इसके बाद मोती झील। क्या है? मोती झील की बात करेंगे तो कानपुर शहर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कानपुर शहर में पड़ता है मोती झील। और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये कानपुर शहर का प्रमुख पिकनिक और मनोरंजन स्थल है। इसके बाद रामगढ़ ताल। ठीक है? क्या है? रामगढ़ ताल है, गोरखपुर में पड़ता है ये रामगढ़ ताल। और ये क्या है? वार्षिक महोत्सव और नौका विहार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? वार्षिक महोत्सव यहाँ होता है। वार्षिक महोत्सव
व नौका विहार, तो ये आपको याद रखना है। वार्षिक महोत्सव व नौका विहार के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद जो अगली है वो क्या है, शेखा झील, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलीगढ़ में पड़ती है। ये कहाँ पड़ती है, अलीगढ़ में। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज रामसर साइट है, ठीक है, क्या है, रामसर साइट है। दूसरी चीज जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, अपनी जैव विविधता के लिए। तीसरी चीज विदेशी पक्षी, ठीक है ना, इधर क्या है, विदेशी पक्षी आते हैं। तो ये तीन चीजों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो अलीगढ़ में है शेखा झील, तो आपको ये याद रखना है। अब कुछ झीलें और रह गई हैं, तो ये भी देख लेते हैं। हम इधर आपको बताते हैं, कुछ झीलें इधर रह गई, तो इधर आपको हम बताएंगे। जैसे फुलहर झील रह गई, क्या क्या हो गई, फुलहर झील। फुलहर झील क्यों इंपॉर्टेंट है साथियों, तो फुलहर झील कहाँ है, पीलीभीत जिले में है। पहले आप ये याद रख लो, कहाँ पड़ता है, पीलीभीत जिले में। और गोमती नदी का उद्गम स्थल है, सबसे मेन चीज ये है, गोमती नदी का उद्गम स्थल है ये। तो ये आपको याद रखना है, क्या, फुलहर झील, ठीक है ना। इसके बाद और जो चीजें थी वो मैंने आपको बता ही दिया। सुरहाताल झील इसमें अगर नहीं हुई है तो वो भी हम बताए दे रहे हैं आपको। सुरहाताल है इसमें, देखिए ये है, बलिया जिले में है, ऊपर ही इसके प्रवासी पक्षियों का प्रमुख केंद्र है ये। और शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है। शुक्रताल झील है जो, ये कहाँ है, मुजफ्फरनगर में। तो ये भी हम इधर लिखे दे रहे हैं, शुक्रताल, ये कहाँ है, मुजफ्फरनगर, ठीक है ना। और ये क्यों प्रसिद्ध है, तो क्योंकि यहाँ ये क्या है, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है इसका, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। तो इस तरीके से साथियों हमने क्या देखा, जो उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलें थी वो हमने समझने का प्रयास किया और आपको भी समझाने का प्रयास किया, ठीक है ना। उम्मीद है ये चीज आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो साथियों अब इससे आपका कोई भी प्रश्न ना छूटने पाए, इसकी तैयारी आपको बड़े ही अच्छे से करनी है। और एक चीज और है, हम आपको बता दें, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये हम हालांकि आपको पहले बता चुके हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ये क्या है कि ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, गोविंद वल्लभ पंत सागर सबसे बड़ी ये कृत्रिम झील है। और इसका जो उपयोग है ये हम रेहंद बांध के लिए करते हैं, रेहंद बांध के लिए, है ना। तो ये आपको याद रखना है। हालांकि मैं जब बांध वाला टॉपिक बताया था तो मैंने आपको बताया था। तो उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आई होगी। तो साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।